with concentrated HX। ठीक है, अब देख के ही बताओ यार, ROH HX से रिएक्ट करेगा, क्या बनना चाहिए? जल्दी बताओ। ईथर कहां से बन जाएगा यार? ईथर नहीं बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पहला लाइन में तो आपको यही मालूम कर लेना चाहिए कि RX, ठीक है, यहाँ पे RX बनेगा, RX विल बी फॉर्म when दारू is treated with concentrated HX। दारू की रिएक्शन किससे कराई जाए? कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ। लेकिन इसमें भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला ट्विस्ट एंड टर्न क्या है सर? बेटा RX जो है इसका कॉन्सेंट्रेटेड HF के साथ कराओगे रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा। और सर RX क्यों ले लिया यार? यहाँ पे क्या लेना है बेटा? RX नहीं लेना है, ROH लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मान लो इस ROH का रिएक्शन कराऊं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, यहां भी नो रिएक्शन लिख सकते हैं या लिख सकते हैं यील्ड इज पुअर। क्या बोल रहे थे आप? तो रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप बता रहे रिएक्शन होगा नहीं। हाँ बेटा, रिएक्शन पढ़ा रहे हैं लेकिन इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर इन दोनों के साथ? इनकी क्या गलती है? सबसे पहली बात है ROH में यार, ये OH जो है, दिस OH, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप मानोगे? तो ये बेटा बहुत वीक लिविंग ग्रुप है, दैट इज अ वेरी वीक लिविंग ग्रुप। क्यों बहुत खराब लिविंग ग्रुप है? व्हाई इट इज अ वेरी बेकार लिविंग ग्रुप? बिकॉज OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्यों बेटा? बिकॉज OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये सबको समझ में आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ। Yes. RX will be formed when ROH is treated with concentrated HX। लेकिन अगर आपने concentrated HF लिया हुआ है तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, यानी कि नो RF फॉर्म, नो RF फॉर्म। तो पहला रीजन तो ये है कि ये ROH जो है में OH जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। तो बेटा जब आपको रिएक्शन कराना है तो आपको एक अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। तो सर ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा कैसे? तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा डिटेल में देख लेते हैं। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा कब? जब इस ROH का प्रोटोनेशन हो जाए। जब इस ROH का क्या हो जाए बेटा? प्रोटोनेशन हो जाए। तो प्रोटोनेशन हो जाने के बाद ये क्या बन जाएगा? ROH2 पॉजिटिव। नाउ दिस इज एन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। अब ये जो लिविंग ग्रुप बना ये तूफानी लिविंग ग्रुप हो गया, ये रहना ही नहीं चाहता R के साथ। ये तुरंत इसको तोड़ के जाएगा, कार्बोकेटायन बना लेगा R+H2O, क्योंकि न्यूट्रल है यार, वाटर वीक बेस है, पता है तुम लोगों को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes. तो यहाँ पे यार ये तो पहले भी हम बता चुके हैं कि OH2 पॉजिटिव जो होगा या N2 पॉजिटिव हो गया, ये एकदम एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। ठीक है, बट OH की अगर हम लोग बात करते हैं, OH की हम लोग अगर बात करते हैं तो इट इज अ वीक लिविंग ग्रुप। तो भैया OH को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, OH को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? सफिशिएंट मात्रा में क्या? H+ चाहिए। OH को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड व्हाट? H+। और होता क्या है कि तुम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम है, तुम लोग को यार एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। फिर कौन है? HBr। फिर कौन है? HCl। फिर कौन है? HF। यानी कि ये दोनों जो एसिड है दे आर नॉट सफिशिएंटली एसिडिक। ये उतने ज्यादा एसिडिक नहीं है जितना कि हमको जरूरत था। ठीक है, नॉट दैट एसिडिक टू जनरेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ में आया? दो लॉजिक क्या दोगे?
पहला लॉजिक तो ये दोगे सर, देखो OH जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, उसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए आपको ठीक है, आपको उसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बन जाएगा। एक बेटर, स्ट्रॉन्ग मत बोलो, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ये बन जाएगा एक बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये काम करने के लिए आपको OH का क्या कराना पड़ेगा, हमेशा याद रखना, OH का क्या कराना पड़ेगा, प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। और OH का प्रोटोनेशन कराने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुमको एसिड चाहिए। क्या चाहिए तुमको, एसिड चाहिए, और अच्छा एसिड चाहिए जो कि सफिशिएंट H+ जनरेट कर सकता हो। क्लियर है? HF इज अ वीक एसिड, HF इज अ वीक एसिड, इट कैन नॉट जनरेट। HF जो है ये बहुत अच्छा एसिड नहीं है, इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। और अगर ये वीक एसिड है, देयरफॉर ROH जो है वो HF के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है क्या लॉजिक देना है? Yes, sir. लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करता कि यही ROH बेटा अगर HI के साथ रिएक्ट करेगा, एकदम आराम से प्रेम से रिएक्शन होगा, क्या बनेगा सर, तो RI बनेगा, वाटर बनेगा। यही ROH का रिएक्शन बेटा HBr के साथ होगा, क्या बनेगा सर, भाई यहाँ पे RBr बनेगा, तो मस्त बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है H2। तुम लोग बताओ दोनों में मैकेनिज्म क्या होगा, दिमाग देखते तुम लोग है कि नहीं क्लास में? अरे भैया दोनों में कार्बोकटायन बन रहा है, ठीक है, दोनों में कार्बोकटायन बनेगा, क्योंकि OH2 पॉजिटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो तोड़ के कार्बोकटायन बनाएगा ही बनाएगा। तो जब कार्बोकटायन बन गया तो मैकेनिज्म क्या हो गया दोनों केस में मैकेनिज्म क्या हो गया, SN1 हो गया। समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बुद्धि लगाते चलो यार, ठीक है, खोपड़ी बुद्धि लगाओ। अब यार मैकेनिज्म में कुछ नहीं करना है, बस पहला स्टेप सीखना है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में यार इसको ऐसे तुम लोग को थोड़ा डिटेल ही में बता देते हैं। यहाँ पे यार HI जो है वो सबसे पहले तो H+ रिलीज करेगा, उसके बाद ये ROH H+ गेन करेगा, तो ये बन जाएगा ROH2 पॉजिटिव। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। तो अब ये ROH2 पॉजिटिव तुरंत बनने के बाद इसको छोड़ेगा और अब कार्बोकटायन बन जाएगा। अब कार्बोकटायन जैसे ही बना, तो जब भी कार्बोकटायन बनाना है यार, तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि रीअरेंजमेंट देखना है, रीअरेंज इफ पॉसिबल। तो मान लो तुमने रीअरेंज करके इसको R1 पॉजिटिव बना दिया, उसके बाद आप इस पर अटैक कराइए I- का, तो ये हो जाएगा R1 और I जोड़ दो। समझे बात को? कोई मैकेनिज्म में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है, तो ROH का कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन में सिर्फ याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड HF के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन है RI बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन है RBr बनाएगा। लेकिन बेटा यहाँ 100% OH2 पॉजिटिव बनेगा। भी OH2 पॉजिटिव आ गया सबस्ट्रेट में, तो समझ जाना वहां मैकेनिज्म एक ही हो सकता है, and that will be which mechanism, SN1 mechanism। क्लियर है 100%? यस नो? Yes, sir. अभी सर, तो सर हम लोग RCl नहीं बना सकते क्या? बेटा RCl बना सकते हो, बस तुमको क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ टू फॉर्म RCl, हाउ टू फॉर्म RCl, हाउ टू फॉर्म RCl यूजिंग क्या, यूजिंग ROH एंड HCl। हो सकता है बेटा, एक चांस है। क्या चांस है सर? जो काम HCl नहीं कर पा रहा है, अरे जो काम HCl नहीं कर पा रहा है वो काम किसी और एसिड से करा दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. जो काम HCl नहीं कर पा रहा है वो काम किसी और एसिड से करा दो। बस समस्या एक ही चीज का आएगा, उस एसिड के पास भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जाके हो सकता है Cl- की जगह अटैक करा दे। लेकिन अगर उस एसिड के साथ जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल वीक हो गया, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जल्दी बोलो यस। Yes. Yes. जैसे HCl है तो H+ तो जुड़ गया, उसके बाद कौन अटैक करता है? Cl- अटैक करेगा ना।
हाँ, तो अगर तुम कोई दूसरा एसिड से ये काम करवा रहे हो तो उसके पास भी तो न्यूक्लियोफाइल होगा अपना, वो भी तो अटैक कर सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि आरसीएल मिले और कुछ ना मिले। तो हम क्या चाहेंगे कि ऐसा एसिड लें जो स्ट्रांग हो और जिसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या हो, वीक हो। समझ में आ रहा है, यस और नो? yes, यस सर। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यार क्या करते हैं, आरओएच को ट्रीट कर देते हैं, आरओएच को ट्रीट कर देते हैं कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ प्लस कॉन्सनट्रेटेड मिक्सचर ले लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ बेटा मिल जाएगा तुमको कहानी, यहाँ मिल जाएगा तुमको, ठीक है, यहाँ तुमको मिल जाएगा RCl प्लस प्लस क्या मिल जाएगा बेटा, H2O। क्लियर सबको, यस नो? yes, मैकेनिज्म देखना चाहेंगे तो मैकेनिज्म देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोगों को पता है यार कि H2SO4 लोगे, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्ब से जनरेट करेगा H प्लस और HSO4 माइनस। जल्दी बोलो यस और नो? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यार ये ROH तुरंत ये H प्लस अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और अपने आप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये R पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इसके बाद यार रीअरेंज कर लो अगर पॉसिबल है तो, रीअरेंज इफ पॉसिबल। तो मान लो रीअरेंज करने के बाद R1 पॉजिटिव मिल गया। अब R1 पॉजिटिव पे यार 100% की Cl माइनस का ही अटैक हो सकता है, और ये R1Cl क्यों सर? क्योंकि बेटा HSO4 माइनस जो है ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। सर हम नहीं मानेंगे, कैसे मान ले? मत मानो यार, तुम लोग कोई चीज मत मानो, ठीक है। HSO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तुम्हारे सामने। कैसा स्ट्रक्चर है सर? S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज O माइनस। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है यार? डीलोकलाइज्ड है ना हर जगह, ये नेगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइज्ड है हर जगह। yes, sir. This negative charge is delocalized on how many oxygen यार? 3 ऑक्सीजन। तो ये बढ़ा ये चार्ज की घट गया? घट गया, Good. ठीक है, डीलोकलाइज हो गया, ठीक है, स्टेबलाइज हो गया चार्ज स्टेबलाइज हो गया, स्टेबलाइज द चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बिकम्स वीक, न्यूक्लियोफाइल बिकम्स वीक। अच्छा न्यूक्लियोफाइल का चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियोफाइल बिकम्स वीक, इसलिए बेटा देयरफॉर HSO4 माइनस का डर खत्म। HSO4 माइनस एक तुच्चा सा न्यूक्लियोफाइल है, इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर क्या ये अटैक करेगा? जल्दी बताओ। नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा तो मत करो। समझ में आ रहा है? तो तुमको जो चाहिए था वो मिल गया। बस तुमने क्या किया, तुमने बस जो काम HCl नहीं कर पा रहा था वो काम H2SO4 से कराया, यानी प्रोटोनेशन का काम किससे कराया? H2SO4 से कराया। सर कोई और एसिड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन याद तुमको बस एक ही चीज रखना है कि उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वीक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ROH से हम लोग RI बना सकते हैं। जल्दी बोलो यस नो? yes, sir. यस सर। डायरेक्टली किससे ट्रीट कर देंगे? ROH से RI बनाना है तो HI से, कॉन्सनट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं। हाँ, अभी आएंगे उसमें भी, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सनट्रेटेड बोलना है, कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। ROH से RBr बना सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, किससे ट्रीट करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड HBr से ट्रीट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया है। उसके बाद दूसरी बात पे हम लोग आते हैं, क्या हम लोग डायरेक्टली ROH से कॉन्सनट्रेटेड HCl यूज करके RCl बना सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बना सकते हैं। वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा हम ROH से? एक और एसिड यूज करना होगा जिसका न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। हाँ, और एसिड का यूज क्यों कर रहे हैं? प्रोटोनेशन कराने प्रोटोनेशन कराने के लिए। प्रोटोनेशन कराने से क्या होगा? ROH में ROH को बनेगा, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। हाँ, OH जो है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। OH ऐसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है,
OH2 पॉजिटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर है? Yes, sir. ये सब स्कूल का एग्जाम में भी पूछ सकता है तुम लोग का, इसलिए हम क्वेश्चन के फॉर्म में तुमसे पूछ भी लिए, तो अपने भाषा में लिख देना, ठीक है? अब देखो, अब एक सवाल और तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर इसी तरह से RF भी बना सकते हैं क्या? Can RF be formed in the same manner? Can RF will be formed? Can RF will be formed in the same manner? Answer is no. आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा बेटा? नहीं। काहे? बेटा HF बहुत वीक एसिड होता है, ये इक्विलिब्रियम पे रहता है H प्लस S माइनस के साथ, बहुत वीक। अब तुमने गलती से अगर H2SO4 इसमें डाल दा ना, कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 तो अपना काम करेगा ही, अपना काम में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ था, ये हो गया बेटा, कौन सा इफेक्ट लग गया? इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट एक प्रिंसिपल होता है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, याद है? Yes, sir. तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता था? जहां स्ट्रेस ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जल्दी बोलो। Yes, sir. तो जब तुमने H2SO4 ऐड किया तो ये वाला रिएक्शन तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। हाँ. तो ये रिएक्शन जब बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब तुम खुद बोल रहे हो कि ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो क्या इसका कंसंट्रेशन नहीं घट जाएगा? हाँ. Therefore, the concentration of F minus decreases. हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या था? F माइनस था ना। हाँ. तो उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा H2SO4 मिलाने में, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या रीजन क्या लिखेंगे कि ऑन एडिंग H2SO4 द इक्विलिब्रियम, ठीक है, द equilibrium concentration of F minus decreases, ठीक है? F minus concentration of F minus जो कि तुम्हारा था रिक्वायर्ड न्यूक्लियोफाइल, concentration of F minus जो था तुम्हारा क्या? रिक्वायर्ड न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्यों डिक्रीज हो रहा है? Due to common ion effect, फिर बोल देना ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, अगर बोलने का मन है तो। नहीं बोलने का मन है समझ गया पब्लिक, यहाँ इसको ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल आता है। कॉमन आयन इफेक्ट से रिएक्शन पीछे भागेगा, रिएक्शन पीछे भागने की वजह से F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट गया। जल्दी बोलो यस और नो। Yes. चलिए ये हो गया आपका एक पार्ट खत्म। अब इसमें कभी कभी क्या होगा, आपने बहुत पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में खेला ये हो गया। आपको याद था कॉन्सेंट्रेटेड HX, आपको एग्जाम में दे दिया NaX, आप जज्बात में बह के यहां बना दिए RX। ये डायरेक्ट RX बनेगा? तो कभी नहीं बनेगा बेटा। क्यों? क्योंकि OH कैसा ग्रुप है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्या तुमने यहाँ पे कोई प्रोटोनेशन कराया? नहीं. कोई प्रोटोनेशन कराया? नो। तो बेटा ROH का NaX के साथ, सिर्फ NaX के साथ, और कुछ अगर मिलाएंगे तो अलग बात है, सिर्फ NaX के साथ क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो यस और नो। Yes. जज्बात में मत बह जाना। ROH के लिए आपको ROH को प्रोटोनेट भी कराना पड़ेगा। जब तक वो प्रोटोनेट नहीं होगा तब तक वो OH2 पॉजिटिव नहीं बनेगा। जब तक वो OH2 पॉजिटिव नहीं बनेगा तब तक बेटा वो RX नहीं देने वाला है। क्लियर है सबको? Yes. अब बेटा तुम्हारा मन किया एग्जाम में कि नहीं हम तो ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, हमको
दारू के साथ ट्रीट करना है डाइल्यूट मान लो यहाँ पे ले लिए डाइल्यूट HBr, और तुमने यहाँ पे भी लिख के आ गया RBr। बस एग्जामिनर यही चाह रहा है, बट RBr नहीं बनेगा। क्यों सर? हम तो H+ दिए बिल्कुल सही है सर, ROH2 पॉजिटिव बना बिल्कुल। उसके बाद क्या किए? उसके बाद ये सर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, कार्बोकटायन बन गया। हाँ सर, अब तो यहाँ पे अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा? Br-। अरे नालायक, वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल है। जल्दी बोलना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो पहली बार में ये सारा अटैक कर दिया तो ठीक है, RBr बन गया। RBr क्या करता है? अभी कल ही तो तुम लोग पढ़े थे सॉल्वोलिसिस कि पानी में जाकर फिर क्या बना देगा? ROH. तो दारू को डाइल्यूट एसिड में मिलाओगे तो दारू ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. समझ में आ रहा है? दारू को डाइल्यूट एसिड में मिलाओगे तो दारू ही मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब होगा तो यही दारू ही मिल जाएगा। तो क्या हम लोग दारू के साथ डाइल्यूट HX यूज करके अल्काइल लाइट बना सकते हैं? नहीं। नहीं। एग्जाम में अगर पूछ रहा है, स्कूल एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, तो यही चीज तुमको दिखाना है कि पहले तो चलिए आप RBr बना लीजिए, मजा कर लीजिए। उसके बाद RBr जो क्या करेगा, फर्दर RBr का क्या हो जाएगा? फर्दर RBr का सॉल्वोलिसिस हो जाएगा, सॉल्वोलिसिस हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सॉल्वोलिसिस बोल दो या हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अरे जल्दी बोलो, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर हमको NaX के साथ ही बनाना होता तो NaX के साथ पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाना तुम लोग, अभी मत लिखना। मान लो तुमको दारू के साथ, अब तुमने बोला सर तो NaX बोले तो नहीं रिएक्शन करेगा, लेकिन बेटा NaX के साथ अगर चतुराई कर दिया, H2SO4 भी दे दिया, तब तो RX बनेगा। जल्दी बोलो। Yes, sir. क्यों सर? क्योंकि सर हम लोग को तो पता है H2SO4 क्या काम करेगा, H2SO4 रिलीज करेगा H+, तो H+ से ये प्रोटोनेट हो जाएगा सर, ROH2 पॉजिटिव। सर अगली स्टेप में R पॉजिटिव बनना ही है, ठीक है। उसके बाद वाटर निकलना ही है। उसके बाद सर HSO4- अटैक करेगा? नहीं बेटा, NaX हाईली आयनिक है तो ये X- अब इस पे अटैक कर दिया, ये हो गया RX। ये जितना भी तुमने रिएक्शन बेटा देखा अभी, चाहे ROH का देखा आपने कॉन्संट्रेटेड HBr के साथ, या कॉन्संट्रेटेड HI के साथ, या कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 मिलाए थे जब, या फिर एक बार और मिला हमको NaX प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। इन सब में क्या मैकेनिज्म क्या है? SN2 हुआ है कहीं पे मैकेनिज्म? नहीं। हर जगह जहां जहां OH2 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है वहां कभी भी बेटा SN2 नहीं हो सकता, क्योंकि 100% कार्बोकटायन बनेगा। जब रिएक्शन में बेटा कार्बोकटायन बन गया, कभी भी वो रिएक्शन SN2 हो सकता है क्या? नहीं बेटा, याद रखना ये सारे रिएक्शन ऑलवेज SN1 रिएक्शंस हैं, इसलिए ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा? ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा यार? कार्बोकटायन अरेंजमेंट। समझ में आया? आज हमने क्या सीखा? दारू से अल्काइल हैलाइड बनाना। दारू से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कॉन्संट्रेटेड HX में हम लोग कॉन्संट्रेटेड HF और कॉन्संट्रेटेड HCl नहीं यूज कर, और यूज करेंगे भी तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। HCl के साथ तो थोड़ा सा यील्ड मिल भी जाए, लेकिन HF के साथ तो RF मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों पुअर एसिड्स हैं, और अगर दोनों के दोनों पुअर एसिड्स है बेटा तो उतनी मात्रा में H+ नहीं जनरेट कर पाएंगे जितनी मात्रा में उनको H+ चाहिए, ताकि वो OH को प्रोटोनेट करवा के OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करा दें। लेकिन बेटा अगर तुम दारू को कॉन्संट्रेटेड HBr के साथ या कॉन्संट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट कराते हो, 100% इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड एंड इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अल्काइल क्लोराइड चाहिए, यहाँ पे जिद कर ली है,
तो बेटा आप क्या करिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पकड़ लीजिए। यही सेम कार्य आप कॉन्सेंट्रेटेड HF के साथ कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलो, क्या कॉन्सेंट्रेटेड HF को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से लेंगे तो RF मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन HF का और घट जाएगा, F माइनस का कंसंट्रेशन और घट जाएगा, जिसकी वजह से ये सेम तकनीक जो है वो हम लोग किसके साथ नहीं यूज कर सकते हैं, HF के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। और फिर क्या बताएं कि दारू में कभी भी डाइल्यूट एसिड मत मिलाना, दारू का दारू ही रह जाएगा। ठीक है, दारू जो रहेगा उसमें डाइल्यूट एसिड मिलाओगे तो भी वो दारू ही रहेगा। काहे भाई? तो दारू से पहले अल्काइल हलाइड तो बनेगा, लेकिन अल्काइल हलाइड फिर दारू के अंदर जो पानी मिला हुआ है उसके साथ मिलके हाइड्रोलिसिस कर लेगा और वापस दारू बना देगा। तो दारू की जय, दारू की जय और दारू की जय हो जाएगी। उसके बाद में तो मैंने बताया कि ROH और NaX के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ NaX है बेटा, तो जज्बाती मत होना, वहां पे तुम RX मत बना देना, क्योंकि जब तक OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बन जाता तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ROH और NaX के साथ कोई रिएक्शन है क्या? नहीं। जल्दी बोलो। नहीं। ROH का NaX से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन ROH में NaX लिए और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला दिए, तब रिएक्शन हो जाएगा क्या? हाँ। हाँ, फिर तुमको अल्काइल हलाइड मिल जाएगा। चलो इतना पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार तुम लोग दूसरे को बताया करो और हमको बताया करो, जब हम पूछे तो कहां से स्टार्ट था ये भी नहीं पता है, लिखते चले गए, यहीं से स्टार्ट है। चलो ठीक है यार, जल्दी से नोट करिए आप। यहाँ भी वही बताना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, order of rate of hydrolysis. What will be the order of rate of hydrolysis? जल्दी आप देख के बताओ, देख के क्या होगा आंसर? 3:1। 3 कैसे होगा यार? ये बेंजाइलिक नहीं दिख रहा है तुमको? यहाँ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। कितना बार एक ही चीज बताते रहे, एक ही चीज बार बार गलती करती है तुम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2 पॉजिटिव बनेगा। यहाँ तो यार और आइलिक कार्बोकेटायन करता नहीं है SN1, तो आंसर था 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। ये तो SN1 देगा ही नहीं, तो नो हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? 3 कैसे बोल रहे हो तुम लोग? क्या पी लियो ना कि ज्यादा पीने, लेकिन पीना है। चलो यार आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं तुम लोग सही कर पाते हो। लड़का लोग समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। सी है क्या? यहाँ ऑक्सीजन लगा लो, यहाँ ऑक्सीजन लगा लो, और यहाँ ऑक्सीजन लगा लो। सेम क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ROH नहीं लिखते हैं यार, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ही लिख दो थोड़ा जल्दी। क्या बोली? 1 2 3। कहाँ दिमाग लगाती है जी, क्या करती है तुम? ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा, फिर ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा। 2 बैक बॉन्डिंग वाला हो गया ना, स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले हो जाएगा 3, फिर यहां से इसको दे रहा है, ये क्या माइनस आई इफेक्ट दे रहा है ना, इस पे भी क्या इफेक्ट लगा रहा है ये ऑक्सीजन? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 3 1 2
बता, इतना आसान क्वेश्चन पढ़ाने के बाद गलती कर रहा है। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? जल्दी बताओ, यस नो। No, sir. चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दोनों बना पाते हो। हो गया यार, सबको नोट कर लिया है क्वेश्चन को? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया, बाद में कल इस पे क्वेश्चन और देखेंगे। Thank you, sir. ठीक है, चलो। Thank you, sir.